चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने सब किए हुए हैं, सिर्फ एक ही चीज आपको एक नया जैसा कुछ दिखता होगा, ये प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब हमको एक कंपेंसेशन पे करना बाकी है, एक लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करना है इन शॉर्ट। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे क्या होगा भाई, बैलेंस शीट में एक इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी को जब आप रिकॉर्ड करोगे पहले जीरो था अब समथिंग कुछ हो जाएगा, तो कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है तो उससे नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो क्रेडिट में क्या होगा, लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का नाम यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर क्लेम। ठीक है, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2000 रुपए से। चलो बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, इसमें देख लेते हैं वन बाय वन। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा काका एंड बाबा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:3, मतलब 4:3:3 को प्लस करोगे तो 10 हिस्से होते हैं, 10 में से 4 किसका है, मामा का है, काका का 3 है, बाबा का 3 है। चलो आते हैं लाइबिलिटी में, सप्लायर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स जिससे हमने माल खरीदा होगा, 7,000 रुपये देने बाकी है, लोन बाकी है, जनरल रिजर्व ये गुल्लक है, इसको बांटना पड़ेगा, और कैपिटल दिया हुआ है। और अच्छा, इसमें कैश में कुछ चेंजेस होने वाला है क्या, कैश में कुछ चेंजेस होने वाला है, कैश आ रहा जा रहा है, कुछ है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे काका को जो रिटायर हो रहा है उसका पैसा जो देना है उसको लोन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इन शॉर्ट कैश अकाउंट अफेक्ट होने वाला नहीं है, तो कैश अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बनाओगे तो कुछ आने वाला नहीं है, एज इट इज सेम अमाउंट फिर से वापस से बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, हमारा टाइम खराब होता है। ठीक है, ये समझ में आएगा। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल लिख देते हैं, मामा काका बाबा, मामा काका बाबा। कब रिटायर हो रहा है भाई ये, 1 अप्रैल 2018, तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 लिख देना आपको। मैं जनरल एंट्री ये सब नहीं लिखवाऊंगा, अगर कोई ऐसा लगा तो मैं वो उसी एडजस्टमेंट के बाजू में शॉर्ट में लिखते जाऊंगा। बोल रहा है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट, अमाउंट लिख दूं क्या पहले कैपिटल का, वो नहीं लिखा मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, 20,000, 15,000 एंड 12,250 है क्या, हाँ। फिर इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो जनरल रिजर्व है कितना, 6250, तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, 6250 है, कितना है 6250, इसके 10 हिस्से करना है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो एक एक जीरो गायब हो जाएगा, एक हिस्सा कितना मिलेगा, 625 रुपए, कितना मिला, एक हिस्सा 625, इसके 4 हिस्से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कितना आ रहा है, 2500 रुपए। सेम वैसे ही 6250 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके 3 हिस्से है ना, 1875, ये अगर 1875 है तो ये भी 1875 होगा, इसके भी 3 हिस्से हैं। ये समझ में आया कैसे किया हमने, इतना काम तो कर दिया हमने। आते हैं नीचे, ये डन, ये डन। शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700, काका का शेयर, काका रिटायर हो रहा है और फर्म के गुडविल में, पूरे फर्म के गुडविल में काका का शेयर कितना है, 2700 रुपए। और क्वेश्चन पूरा साइलेंट है, करने का क्या,
तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को रेस करके छोड़ देने हैं। क्या कर देना है? हाँ, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट, ये गुडविल है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? काका। तो काका कैपिटल अकाउंट कितना? 2700। इसका इफेक्ट दे देते हैं हम, इसका इफेक्ट दे देंगे। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रेस करके हमने छोड़ दिया, बस। क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि राइट ऑफ करना है, तो मत करना जब बोला नहीं है, रेस करके छोड़ देना है। चलो इसका इफेक्ट देंगे। गुडविल रेज हो गया है, रेज हो गया मतलब गुडविल एक एसेट है, तो एसेट में जाके आप इसको लिख दीजिए। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो गुडविल आप यहां लिखेंगे 2700। एसेट में जो भी बैलेंस होता है डेबिट होता है, तो भाई डेबिट का इफेक्ट हमने दे दिया। फिर क्रेडिट में काका लिखा हुआ है, तो काका मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा था उसके? गुडविल, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। काका के कॉलम में जाके 2700 रुपए लिख देंगे। डन। बोल रहा है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इतना ही पढ़ो। फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर है कहाँ? ये देखो 10% मतलब कितना होगा? 1750। 1750 माइनस हो जाएगा, एसेट कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन जो आपने बनाया है वहां पे जाना है और डेबिट में लिख देना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? फर्नीचर अकाउंट कितना? 1750। नुकसान हुआ तो डेबिट में लिखना होता है। मोटर कार बाय 12.5%। मोटर कार को कितने से डेप्रिशिएट करना है? 12.5% से। मोटर कार 4000 है। ओरली कर पाएगा कोई इसको? देखो सुनो, 4000 का 10% कितना होगा? 400, बराबर कितना? 400 रुपए। ये 10% है। इसका 5% कितना होगा? इसका आधा, 200। 2.5% कितना होगा? इसका आधा। ये बात समझे क्या? मुझे कितना निकालने का? 12.5, तो 12.5 कितना होगा? इन दोनों को प्लस कर दो, 500 रुपए। ये समझ में आएगा? तो ये सब माइंड में आप कर सकते हो। चलो 500 से इसका वैल्यू कम हो रहा है, तो लेस करेंगे 500। और मोटर कार है नहीं है ना, मोटर कार। चलो मोटर कार अकाउंट डेबिट में आप लिख दो मोटर कार कितना? 500। एक लेस किया बैलेंस शीट में, और एक नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी होगा उसके डेबिट में लिख देना है आपको। तो फाइनली हमारा सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है लाइफ स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लाइफ स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, कितने से? 10% से। तो 10% कितना होगा? इधर देखो 1250। 1250 ऐड कर दो, ठीक है। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको लिखना है। फायदा हो गया है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, तो आप लिखेंगे बाय लाइव स्टॉक अकाउंट कितना? 1250। इतना कंप्लीट हो गया। चलो प्लांट बाय 20%। प्लांट का 20% है, तो 10% कितना होता है? 2250। 2250 का डबल करो, 2200 का डबल करो कितना होता है? 4400। 50 का डबल करो 100 होता है। 4400 प्लस 100 कितना होगा? 4500। तो ऐड करना है आपको 4500। ये समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं हम? ये सब टाइम बचता है इसमें, फायदा हो रहा है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय प्लांट अकाउंट लिखेंगे कितना? 4500।
थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ बोल रहा है अब प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। बोल रहा है कि 2000 रुपए एक क्लेम ऑफ कंपेंसेशन बचा हुआ है, उसका उसके लिए प्रोविजन करना है। मतलब एक लाइबिलिटी को आपको क्या कर देना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो जब लाइबिलिटी पहले जीरो थी, अब समथिंग कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको नुकसान होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट में आप वो लाइबिलिटी लिख देंगे, प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। दो हजार पहले लाइबिलिटी कुछ नहीं थी, जीरो थी, अब 2000 हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई 2000 से। तो भाई हमारे लिए नुकसान है। तो नुकसान है तो रीवैल्यूएशन बोलो या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, वो लाइबिलिटी लिख देंगे। लाइबिलिटी कौन सी है, प्रोविजन फॉर क्लेम। क्लेम मतलब किसी को पे करना बाकी है। स्टार्ट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएंगे, नुकसान हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट, कितना 2000। और एक लाइबिलिटी में आप यहाँ पे लिख दो, पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखो, फिर जगह नीचे रहेगी ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन रिटायर नहीं हो रहा है, मामा और बाबा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि जो भी काका को पैसे देने हैं वो लोन में डालो, तो काकाज लोन आएगा। फिर उसके नीचे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम, कितना 2000। तो यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, बाकी सब आप मैनेज कर सकते थे। चलो फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। फिफ्थ बोल रहा है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अब आरडीडी की हमें ज़रूरत नहीं है, आरडीडी की ज़रूरत नहीं है मतलब आरडीडी का वैल्यू अब जीरो करोगे आप, तो अब ये चेंज होके क्या होगा, 5000 माइनस जीरो 5000 हो जाएगा। 5000 होगा कि नहीं, आरडीडी अब जीरो हो गया है, तो 5000 माइनस जीरो, तो आउटर में 5000 आएगा। पहले 4500 था, अब 5000 हो गया। ये एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या आएगा, किसकी वजह से हुआ है, आरडीडी की वजह से। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो फायदा हो रहा है हमें। तो आप आएंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट, कितना 500 रुपए, कितना 500। सबको समझा है। फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सिक्स क्या बोल रहा है, जो भी काका को पैसे देना है ना वो सब लोन में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, लोन में। तो ये तो लास्ट में करेंगे हम, पहले अब क्या करोगे, पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी कर लो, पुरानी बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी करेंगे। चलो कैश कितना है 4500। फिर है सन्ड्री डेटर, डायरेक्ट 5000 रुपये लिख दो आउटर में, सन्ड्री डेटर्स डायरेक्ट आउटर में 5000 लिख दो, क्योंकि आरडीडी जीरो है तो कुछ लिख के मतलब ही नहीं है। फिर लाइव स्टॉक बढ़ गया है, लाइव स्टॉक 12500 ऐड करेंगे, एप्रिसिएशन कितना 1250 ऐड करके आउटर में कितना हो जाएगा 13750।
13,750 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद है मोटर कार। मोटर कार 500 से कम हो रहा है। मोटर कार 4,000 लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 500 माइनस करो, आउटर में कितना आ जाएगा 3,500। फिर है फर्नीचर, $17,500 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,750 माइनस करने पर अमाउंट कितना आएगा 17,500 में से माइनस करेंगे 1,750 15,750 आ रहा है क्या? प्लांट प्लांट में वैल्यू बढ़ जा रही है 22,500। कितना हो जाएगा ये 27,000। चलो लाइबिलिटी कॉपी करो। सप्लायर्स, सप्लायर्स 7,000। और कौन सी लाइबिलिटी है? लोन, लोन कितना है 5,000। तो बच्चों ये पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस इधर, इसका बैलेंस उधर, और बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। सिर्फ काका का ध्यान देना, जो भी पेमेंट करना है काका को वो लोन में जाएगा, लोन, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है काकाज लोन। चलो कौन सा साइड ज़्यादा है उस हिसाब से आप करेंगे। ये साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मामा काका बाबा, मामा काका बाबा, 5,000, 6,250, 6,250 माइनस करेंगे 4,200, कितना आ रहा है 2,000 आ रहा है क्या? 2,000 रुपए। अब ये 2,000 को 433 में बांटना है, 433। तो 2,000 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना होता है 200 रुपये आएगा। इसके 4 हिस्से तो 800 हो जाएगा, और इसके 3 हिस्से 600, इसके 3 हिस्से 600। कैसे किया इसका कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। ये 2,000 है, इसका इंटू 4 डिवाइड बाई 10 करना है, 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 करना है, एंड 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। जब आप सॉल्व करोगे तो 800, 600, 600 मिल जाएगा। इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए, आप लिखेंगे बाय कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 800, 600, 600। अब आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसको टैली करना बहुत आसान है, माइनस करना ही नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पे 2 काकाज लोन, काकाज लोन अकाउंट, और 2 बैलेंस कैरी डाउन।
चलो चालू हो जाओ। 3,300, 23,300 आ रहा है क्या? अठारह तीन सौ 18,300, 1875। इसका टोटल कितना आ रहा है? 20,175 है क्या? 20,175, इसका टोटल कितना होगा? वन फोर सेवन टू फाइव 14725, 14725, 14725। चलो एक बार इन लोगों ने जो बोला है उसके काका लोन 20,175, 20,000, ठीक है। चलो इसको ट्रांसफ़र करो उधर। इसका 23,300 और बाबा का कितना है? 14725 प्लस करके आउटर में लेंगे 5 2 10 होगा तो 1 कैरी किया 8 38025 आ रहा है। और इसका 20,175। बच्चों बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल बताइए फटाफट टैली करके। तो आप लिखेंगे 72,200। तो बच्चों ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। देख लो सॉल्यूशन। चलो बच्चों स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा टारगेट आज का बहुत बड़ा है, प्लीज टाइम पास नहीं करेंगे, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर है हम। क्या दिया हुआ है? द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। शेयरिंग कितना? 3:1। तो रेशो क्या दिया है? 3:1। मतलब 6 हिस्से होंगे, 3 हिस्सा किसको मिलेगा? राम को, 2 हिस्सा श्याम को और 1 हिस्सा घनश्याम को मिलेगा। आते हैं डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल आपको दिया हुआ है तीनों का, राम श्याम और घनश्याम का कितना है? 120, 90 और 60। तो चलो इसको ट्रांसफर कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट देख लो 120, 90, 60, 120, 90, 60। हुआ? चलो देखते हैं और कुछ गुल्लक है क्या? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है लगता है। ठीक है, सब लाइबिलिटी है यहाँ पे भी सब। आते हैं इधर। 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हुआ है, तो आप बैलेंस शीट के ऊपर लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। हुआ इतना? पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि लैंड सॉरी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10%। तो 5% किसके लिए? बिल्डिंग के लिए है और इन्वेस्टमेंट के लिए है 10%। चलो दोनों अप्रिशिएट हो रहा है, तो बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग 5% निकाल सकते हैं। 3,000 होगा, 3,000, 3,000 ऐड कर दो इसमें। और सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आप लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना लिखेंगे? 3,000। फायदा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट बोला 10%, इन्वेस्टमेंट 10% है तो 15,000 होगा। तो ऐड करो यहाँ पे 15,000। भाई 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000। 1 0 गायब करोगे तो
इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ये तो एक इफेक्ट हमने ऐड कर दिया है, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट कितना? 15,000। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी। क्या बोला है? आरडीडी आपको 5% क्रिएट करना है। जब आप इस पे आरडीडी क्रिएट करोगे 5%, तो आरडीडी तो लेस होता है, तो आरडीडी लेस करना है आपको इसमें से। इसका 5% कितना होगा? 10% होता है 9,000, आधा करो 9 का 4,500। तो 4,500 जब आप इसमें से माइनस करोगे आरडीडी के नाम पे, तो आउटर में बैलेंस कितना आने वाला है इसका? 85,500। समझ में आया क्या? पहले अब 90 था, अब वो 85,500 हो गया। डिक्रीज हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं? और नुकसान हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखना है। $4,500 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में ये आ जाते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड कंप्लीट किया गया, आपने लिख दिया, आरडीडी लिखा ना, सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करना बाकी है, एक लाइबिलिटी है, उसको रिकॉर्ड करना है आपको। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, तो हमारे लिए नुकसान है। पहले लाइबिलिटी 0 थी, अब समथिंग होगी। कितना है? 3,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना? 3,000। आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है तो भाई पे करना बाकी है, और सैलरी पे करना बाकी, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी हो। तो चलो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो लाइबिलिटी में आएगा, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में आएंगे आप, और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 3,000। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आने वाला है, मगर बैलेंस शीट में आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है इसमें? घनश्याम ना, राम श्याम घन श्याम्स लोन अकाउंट। फिर इसके नीचे आप लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ₹3,000 लिख दो। इतना हुआ सबका। तो फाइनली हमारा ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 90,000। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब राइट ऑफ। पूरे फर्म का गुडविल रेस करके राइट ऑफ करना है। समझे? चलो कैसे करेंगे? रेस किस में होता है? ओल्ड में, और राइट ऑफ होता है न्यू में। तो न्यू रेशो क्या होगा? ये इधर देखो, 3:1 ये रेशो है, ये ओल्ड है आपका। क्वेश्चन साइलेंट है, तो न्यू रेशो क्या होगा? कौन सा पार्टनर जा रहा है? घनश्याम। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 3:2। समझे? इजी। ओल्ड में रेस करना है, तो ओल्ड आपका क्या होगा? 3:1। क्या होगा? 3:1। और न्यू क्या होगा आपका? 3:2। थर्ड वाला पार्टनर जा रहा है ना, उसका रेशो मैंने कट कर दिया, तो बचा गया 3:2 लिख दिया। चलो रेज एंड राइट ऑफ करो। क्या एंट्री पास होगी? यहीं बाजू में कर दूं?
रेस करोगे तो एंट्री क्या पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के नाम, राम श्याम घनश्याम, तो आर श्याम का एस एंड घनश्याम का जी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कितना है पूरे फर्म का गुडविल, 90,000, तो आप लिखेंगे 90,000। 90,000 को 6 से डिवाइड करिए। 6 क्यों, क्योंकि ओल्ड में रेस करना है ना, तो एक हिस्सा कितना होगा, 6 से डिवाइड करो, एक हिस्सा कितना होगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 15,000 होगा। एक हिस्सा कितना हुआ, 15,000। तो राम का कितना है ओल्ड रेशो में 3, तो कितना हो जाएगा ये 45,000, और श्याम का 2 है 30,000 हो जाएगा, और ये 15,000। ये समझ में आया क्या, ये इतना हुआ। गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम श्याम एंड घनश्याम, कौन से रेशो में ये बटा है, 3:1 में, 3:1 में। ये रेस किया आपने ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करेंगे आप न्यू रेशो में। तो राइट ऑफ करने के लिए भाई, राइट ऑफ करने के लिए गुडविल फिर से खत्म होने वाला है, तो क्रेडिट में कर दोगे गुडविल, तो डेबिट में क्या करोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, बराबर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, राम और श्याम, तो राम श्याम, यहां पे कैपिटल कैपिटल लिखना होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसीलिए। चलो, क्रेडिट में आप क्या कर दोगे, 90,000 तो लिख दोगे, 90,000 आ जाएगा क्रेडिट में। डेबिट में आप क्या करोगे, न्यू रेशो में राइट ऑफ होगा, तो 90,000 को, न्यू रेशो हमारा क्या है 3:2, तो 5 से डिवाइड करोगे, 90,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा, 18,000। कितना मिलेगा, 18,000। इसके 3 हिस्से राम के, तो 18 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, सॉरी 18 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, 54। कितना होगा ये, 54,000। और श्याम के कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 टू जा कितना होगा, 36। ये समझ में आया क्या, रेस किया और राइट ऑफ किया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने वो चार्ट सीखा वहां से ही। चलो इसका इफेक्ट देते हैं, कैसे होगा, गुडविल डेबिट में और गुडविल यहां पे क्रेडिट में, खत्म हो गया गुडविल, क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो गया। अब राम श्याम और घनश्याम ये क्रेडिट साइड है, तो इनके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, और उसके अपोजिट में क्या नाम लिखा हुआ है, गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, गुडविल। कितना अमाउंट आया था, 45, 30, 15, 45,000, 30,000 एंड 15,000, इतना हुआ। चलो, डेबिट इफेक्ट तो खत्म हो चुका है क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया हमने, यहाँ पे डेबिट इफेक्ट देना है, क्रेडिट इफेक्ट खत्म हो गया क्वेश्चन में। तो राम और श्याम डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, इसके अपोजिट में क्या नाम लिखा हुआ है, गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल। तो यहाँ पे डेबिट में आना है और आपको लिखना है टू गुडविल। राम का कितना है 54 और श्याम का कितना है 36। 36,000 हुआ इतना। तो फाइनली फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जो भी पैसा देना है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, उसके लोन अकाउंट में आप लिख दो। चलो हो चुका है, पुरानी बैलेंस शीट को उठाइए, न्यू बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दीजिए। बैंक कितना है 54, तो बैंक में 54 लिख दो, बैंक 54,000। फिर इसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितना है 90,000, उसमें से लेस करेंगे आरडीडी कितना 4,500, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 85,500। फिर उसके बाद क्वेश्चन में है बिल्डिंग, बिल्डिंग में बिल्डिंग 60,000 ऐड करेंगे, एप्रिसिएशन कितना 3,000
ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा 63,000। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट 15,000 से बढ़ गया है तो 1,50,000 ऐड करेंगे, बढ़ गया है तो एप्रिसिएशन लिख दो। 1,65,000 आप आउटर में लिख देंगे। 165। तो ये एसेट का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। आते हैं लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लोन। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन 22, 12, 50, 22, 12, 50। पुरानी बैलेंस शीट हमने कॉपी कर दिया, पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे आप टैली करेंगे, इसका जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा इसमें ट्रांसफ़र करिए, फिर इसको उधर डालिए, ख़त्म, बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। फटाफट आप करेंगे जल्दी से। राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम। 18,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,500। अब 10,500 को डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। रेशो क्या आपका 4:3:3 है ना? क्या है भाई रेशो? 3:1 है। तो मतलब 6 से डिवाइड करोगे, 10,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 10,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 6। चलो कैलकुलेट करें और प्लीज़ आंसर इसका लेकर आइए। जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 10,500 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना आ रहा है? 1,750 है ना? तो इसका 3 हिस्सा कितना होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 5,200, 5,250। इसका 3,500 आएगा और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 1,750। सही किया है क्या? एक बार चेक कर लेना आप लोग। फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। क्या लिखेंगे? कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। कितना है ये? 5,250, 3,500 एंड 1,750। चलो प्लस करेंगे, कितना होगा ये? 1,70,250, 170,250 आएगा। 1,70,250। इसमें से 54 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? घनश्याम लोन अकाउंट।
1,23,500 और इसका टोटल कितना होगा 75 76 750 76 750 1,23,500। चलो अब आपका काम है 1,70,250 में से 54 माइनस करो, यहाँ जो बैलेंस आएगा बताएंगे। कितना आया इसका बैलेंस 116,250 आया क्या? इसका बैलेंस 87,500 आना चाहिए और यहाँ पे घनश्याम लोन कितना आना चाहिए 76,750 76,750 यहाँ पे लोन में लिख दो और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल है 116,250 और 87,500 प्लस करके आउटर में लिखेंगे 057 2,03,750। चलो अब आपको प्लस करना है ये और बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। $3,67,500 $3,67,500 $3,67,500 पे टैली हो जानी चाहिए आपकी। चेक करो क्या ये बैलेंस शीट टैली हो रही है इस अमाउंट पे। चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आर यू रेडी? आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है भाई। चलो स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दो, बैंक का बैलेंस ट्रांसफर कर दो, जल्दी इतना करेंगे। इतना हुआ। चलो क्वेश्चन में आते हैं। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। आते हैं फर्स्ट, भाई रिटायर हो रहा है कौन है, दीनू, दीनू भाई जा रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टनर जा रहा है। बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019, तो आपको बैलेंस शीट पे 1 अप्रैल 2019 लिख देना है। पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है आपको, देखो एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया 30,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो 3,000 से बढ़ गया है, 3,000 इसमें ऐड करो। 3,000 क्या हुआ, कुछ जनरल रिजर्व भी बांट दो, ये तीनों तो बांटा है, इसको भी बांटो। 2:1 में बांटेंगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 2:1 कितना होगा भाई 2,000 2,000 और 1,000 हो जाएगा। जनरल रिजर्व भी बांट दो। चलो 2,000 2,000 1,000 2:1 रेशो है ना, मतलब 5 से डिवाइड करोगे 5,000 को तो 1,000 आएगा, एक हिस्सा, इसका 2 हिस्सा है तो 2,000, इसका भी 2 हिस्सा है 2,000, इसका एक हिस्सा 1,000। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 30,000 हो गया, तो भाई पहले 27 था अब 30 हो गया, 3,000 बढ़ गया, फायदा हुआ, एक तो ऐड कर दो और दूसरा आप क्या करोगे, फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना 3,000, स्पीड बढ़ाएंगे 3,000 लिखो। मशीनरी का वैल्यू, मशीनरी 5,000 हो गया तो 1,000 बढ़ गया, फायदा हुआ, एक तो ऐड कर दिया, दूसरा
क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 1000, इतना हो गया। चलो फिर इसके बाद और है फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12। हाँ तो यहाँ पे कम हो रहा है वैल्यू, कितने से कम हुआ? 3,000 से, नुकसान हो रहा है। तो आप यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट 3,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर्स है सब अच्छे हैं, मतलब पैसे डूबने वाला नहीं है फालतू में। फिर हमने आरडीडी क्रिएट किया तो ये तो जीरो हो जाएगा। जब आप जीरो करोगे तो 20,000 माइनस जीरो, तो आउटर में यहाँ पे 20,000 आना चाहिए कि नहीं? पहले 19 था, अब 20 हो गया। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे भाई ये एसेट बढ़ गया हमारा, किसकी वजह से? आरडीडी की वजह से। कितने से बढ़ गया? 1000 से। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 टाइम्स थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। फॉर प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, प्रीसीडिंग मतलब पिछले 5 साल, प्रीसीडिंग मतलब पिछले 5 साल के प्रॉफिट से आपको ये एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर, ये ऐसा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्किंग में आएंगे। ये सब हमको बनाना नहीं है, ये सब नीचे डाल दो। कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, या तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऐसा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 3 स्टेप में आपको फॉलो सॉल्व करना है। सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। कौन सा मेथड आप फॉलो करने जा रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करना है। एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे? 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख दो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकले? अब टोटल 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है, ये सब ऐड करना है। मेरे को अमाउंट बताते जाना। 14,500 क्या क्या बोल रहे हैं? 10,500, 10,000, ये वन है। ए जैसा क्वेश्चन है वैसे ही जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो आप जो ये अमाउंट दिया है प्लीज वो बताते जाना। आपके इस कॉलेज में क्या किया मेरे से मतलब नहीं है। 14,500, नेक्स्ट अमाउंट क्या था? 10,500, फिर 10,000, फिर 16,000, फिर 10,000। चलो ये पांचों अमाउंट को प्लस करेंगे आप, ये पांचों अमाउंट को प्लस करिए, प्लस करेंगे। 61,000 आ रहा है क्या? 61,000 आना चाहिए क्या? 61,000 आ रहा है। सेकेंड स्टेप, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी टोटल प्रॉफिट है डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। 61,000 डिवाइड बाय 5 करिए, कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करोगे आप 12,200 आएगा। कितना आएगा? 12,200। आप डिवाइड कर लेना। गुडविल आप निकाल रहे, पूरे फर्म का गुडविल है ये। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ये हमने एडमिशन के टाइम पे सीखा है।
ये दोनों मेथड। भाई इस क्वेश्चन में थ्राइस बोला था, थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ना, तो मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 12,200, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36,600, 36,600 आया। हो गया, बस इतना ही करना था हमको। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब ये गुडविल का नया वैल्यू कितना हो गया 36,600। भाई ये सेकेंड एडजस्टमेंट में हमको पता चला गुडविल का नया वैल्यू कितना है 36,600। ठीक है, पुराना गुडविल का वैल्यू 30,000 था, अब नया गुडविल का वैल्यू है 36,600। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो आपको क्या करना है, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वहां पे दो तरीके, एक रिवैल्यूएशन के थ्रू भी जा सकते हो और एक पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू भी जा सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों से आप जाओगे तो सेम आंसर मिलने वाले। बैलेंस शीट का जो टैली अमाउंट है वो सेम मिलेगा, डोंट वरी। तो आपकी मर्जी, आप किसी, आसान सबसे रिवैल्यूएशन है, आसान सबसे रिवैल्यूएशन है। तो भाई पहले 30,000 था, अब उसका नया वैल्यू 36,600 है, 6,600 से बढ़ गया कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट कर दे रहे हैं, आसान। 6,600 से बढ़ गया तो क्या करोगे आप, इसमें 6,600 ऐड कर दोगे। और सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में फायदा हुआ है ना, तो आप लिख दोगे बाय गुडविल अकाउंट, कितना 6,600। समझ में आया क्या? चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद तो दीनू शुड बी पेड 3,000। दीनू को हमको कितना पे करना है 3,000 बाय चेक। जब आप पे करोगे तो दीनू के पास आएगा और बैंक से पैसे जाएंगे, दीनू अकाउंट क्या, दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री कैसे होगी, दीनू टू बैंक, यहाँ पे कैपिटल लगाना, कितना अमाउंट होगा 3,000। इसका दो इफेक्ट क्या होगा, दीनू कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, दीनू कैपिटल के डेबिट में, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है बैंक, तो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना, दीनू के सामने 3,000। फिर बैंक में क्रेडिट साइड आप क्या लिखेंगे, बाय दीनूस कैपिटल, तो आप लिखेंगे बाय दीनूस कैपिटल। पैसे जा रहे हैं ना हमारे पास से, हुआ क्या? चलो ये कंप्लीट। फोर्थ बोल रहा है द बैलेंस ऑफ दीनूस कैपिटल शुड बी केप्ट इन बिजनेस एज अ लोन। बाकी का जो पैसा बच गया है ना, दीनू को जो देना बाकी है वो लोन में जाएगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आप क्या लिखोगे, टू दीनूस लोन अकाउंट। तो बच्चों कंप्लीट हो गया। ओल्ड बैलेंस शीट आपको कॉपी पेस्ट मारनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स कौन है, सॉरी कंटेनिंग पार्टनर अनु रेनू, अनु रेनू। फिर दीनूज लोन, पुरानी बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट मारो रे जल्दी फटाफट। बैंक में कितने पैसे पड़े हुए, बैंक में 2,000 पड़े हुए, 5,000 था, 3,000 हमने दीनू को पे कर दिया, हमारे पास कितने पड़े हैं 2,000। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही बैंक का बैलेंस यहाँ पे डाल दो। बैंक में कितने पैसे पड़े हैं भाई हमारे पास 2,000, बराबर। पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर रहे हैं हम, बैंक तो लिख दिया मैंने 2,000 है। डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस डायरेक्ट 20,000 लिख दो, डेटर्स डायरेक्ट 20,000 लिखो, आउटर में 20,000 लिख दिया। फिर इसके बाद फर्नीचर है, 15 था फर्नीचर, 15,000, उसमें से 3,000 आप माइनस करोगे, क्या लिखोगे डेप्रीसिएशन। 3,000 माइनस किया, आउटर में कितना आ जाएगा 12,000। फिर उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी 4,000 ऐड होगा, एप्रीसिएशन
1000 कितना लिख दोगे? 5000। फिर उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000 ऐड कर दोगे अप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा ये? 30,000। गुडविल, गुडविल का आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 36,600, 36,600। इतना हो गया क्या? लाइबिलिटी में देखो क्या है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, दो लाइबिलिटी है बस, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, कितना? 8 और 2, 8,000, 2,000। तो बच्चों पुरानी बैलेंस शीट हमने कॉपी कर दिया। अब आप क्या करोगे? क्लोज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो फटाफट, 4 5 5 और 6 11, 11,600, 11,600। इसमें से 3,000 आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट होने वाला है, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम अन्नू, रेनू एंड दीनू। 11,600, 8,600 आएगा, 8,600 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है आपको। रेशो क्या है आपका? 2:1, तो मतलब डिवाइड बाय 5 होगा। 5 हिस्से में से 2 हिस्सा, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा, और इसका 5 हिस्से में से 1 हिस्सा। चलो डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1720। अरे 5 से जब आप डिवाइड करोगे 8,600 को तो 1720 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना होएगा? 3,440। इसका भी 3,440 होएगा और इसका 1720। चलो अब आप क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे और लिखेंगे कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया। 3,440, 3,440 एंड 1720। फोर्टी फाइव 440, 45,440, 45,440। इसका कितना होगा? 32, 35,440, 35,440, 35,440, 16 17, 17,720, 17,720। इसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो 14,720 आ जाएगा। चलो 14,720, इसका 45 और 35,440, तो ये कितना हो जाएगा? 50, 80,880। बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। बाईस हजार, 12 5 17,000, 66,600, 1,05,600 पे बैलेंस शीट दोनों जगह टैली हो रही है।